हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पॉइज़विलीज़ इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। एक्चुअली एक सिलेंडर है और वो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में लिक्विड फ्लो हो रहा है और लिक्विड का हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मतलब dV/dt वॉल्यूम रेट फ्लो। ठीक है। और यहाँ पे हमें जो सिचुएशन गिवन है वो ये है कि जो सिलेंडर के पीछे लिक्विड का प्रेशर है वो P1 है और जो आगे लिक्विड का प्रेशर है वो P2 है। तो इस सिचुएशन के लिए हमें बताना है कि जो रेट ऑफ फ्लो होगा सिलेंडर का वो कितना होगा, वॉल्यूम रेट फ्लो। देखिए ये चीज़ इतना इजी नहीं है। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये गिवन है कि जो लिक्विड की वेलोसिटी है एक्सिस पे, सिलेंडर के एक्सिस पे, वो V0 है और लिक्विड लैमिनार फ्लो में फ्लो हो रहा है। लैमिनार फ्लो जनरली पाइप में लैमिनार फ्लो में फ्लो होता है लिक्विड, और लैमिनार फ्लो का मतलब होता है कि लिक्विड सिलेंड्रिकल लेयर्स के अंदर फ्लो हो रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए एक सिलेंड्रिकल लेयर, फिर एक बड़ी लेयर, फिर एक बड़ी लेयर, जो कि अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो नॉन लीनियर है। आप देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें किसी भी डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं तो इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर मैंने बनाया है, मैं एक थोड़ा बड़ा और सिलेंडर बनाता हूँ इस तरीके से। ये जो सिलेंडर मैंने बनाया है, ये सिलेंडर जो है इसके, ये आप सिलेंडर की तरह अज्यूम कीजिए, इसकी लेंथ भी होगी। तो ये एक लेयर है, सिलेंड्रिकल लेयर है, और इस लेयर में जो लिक्विड है उसकी ये वाली वेलोसिटी v है और जो ये वाली वेलोसिटी है वो v प्लस dv है। इसकी विड्थ है dr और इसका जो रेडियस है वो है r। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी किसी डिस्टेंस r पर जो लेयर होगी सिलेंडर की, उस लेयर में जो लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी है वो निकालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये चीज़ सोचते हैं कि ये जो सिलेंडर है पूरा, इस सिलेंडर पे जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये जो छोटा वाला अंदर वाला सिलेंडर है, उस सिलेंडर पे ऊपर वाली लेयर विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग लगा रही होगी, और वो विस्कस ड्रैग लगेगा पीछे, जो होगा विस्कस फोर्स F विस्कस। और क्योंकि देखिए ये भी गिवन है कि V0 जो है वो कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है कि पाइप से जो एक्स पाइप में जो लिक्विड की वेलोसिटी पाइप की एक्सिस पे है वो कांस्टेंट है V0। तो V0 अगर कांस्टेंट है तो हर लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी पर अलग अलग होगी। अब अगर हम इस छोटे सिलेंडर की बात करें जिसका रेडियस है r, तो इस सिलेंडर पे जो लिक्विड है, अब देखिए ये सिलेंडर को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करके बनाऊंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये बनेगा ये सिलेंडर, और आगे भी बनेगा ये इस तरीके से। तो ये जो सिलेंडर है इसको जो ये लिक्विड पुश कर रहा है उसका फोर्स बनेगा P1 माइनस P2 इंटू सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया πr²। और ये फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि सिलेंडर की लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो P1 माइनस P2 है इंटू πr², ये जो है ये बराबर होगा विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट सिलेंड्रिकल लेयर्स में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrl, और नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, और dV/dz वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। तो वो dV/dr है, क्योंकि जब लेयर में हम यहाँ से ऊपर गए dr डिस्टेंस, तो वेलोसिटी v से v प्लस dv हो गई। ठीक है। तो आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, और डेल्टा p इंटू r dr
जो है वो बराबर हो गया 2L नीटा इंटू डी। और आप दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वेलोसिटी है उसकी लिमिट आप लगा रहे हैं, पहले तो रेडियस की लिमिट आप लगा रहे हैं 0 से स्मॉल r, और वेलोसिटी की जो लिमिट आप लगाएंगे वो लगाएंगे 0 से इनफैक्ट v0 से v तक। तो डेल्टा p जो है डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 0 से r विल बी इक्वल टू 2L नीटा इंटू डी की जगह v माइनस v0। ठीक है, तो v जो है वो हो गया डेल्टा p अपॉन 4L नीटा इंटू आर स्क्वायर, और ये प्लस v0। ये चीज़ हो गई v एज अ फंक्शन ऑफ r। और अगर हम v0 भी निकालना चाहें तो हम v0 को निकालते हैं। तो हमने देखा कि जो स्टेप है, इस स्टेप में डेल्टा p इंटू आर डी आर इंटीग्रेशन जो है वो बराबर है 2L नीटा डी 2L नीटा डी। ठीक है, और ये लिमिट लगाएंगे। तो अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम वेलोसिटी को v0 के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो हम इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं फ्रॉम रेडियस की लिमिट 0 टू कैपिटल R। और आप जानते हैं कि इनिशियली 0 यानी एक्सिस ऑफ सिलेंडर पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है v0, और एकदम जो पाइप है उसके इनर वॉल्स पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर बाय 2 जो है वो बराबर है 2L नीटा इंटू v0। ठीक है, और एक माइनस और आएगा, और ऑब्वियसली ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन ये बता रहा है कि विस्कस फोर्स जो है वो ड्रैग कर रही है, अपोजिट है। तो हमने यहाँ पर एक माइनस और लगा दिया, और आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आएगा जिसको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये ले लिया हमने माइनस, और ये माइनस, और जो लिमिट है वो रिवर्स हो जाएगी, तो ये v माइनस v0 होगा। तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब समझे ना, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो लिमिट है वो जब आप रिवर्स करेंगे तो वो v0 से v लगेगी, तो ये v0 माइनस v होगा। तो जो v होगा वो होगा इधर आकर के ये साइड आएगा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन आएगा, इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर ये हो जाएगा v0। तो v0 की वैल्यू आप देखिए ये आ रही है डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर बाय 4L नीटा, और इस इक्वेशन में डेल्टा p v0 की वैल्यू, या हम इस इक्वेशन में v बराबर इनफैक्ट v बराबर v0 माइनस डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर बाय 4L नीटा। इसमें हम जो ये वाली टर्म है इस टर्म को लिख देते हैं v0 अपॉन आर स्क्वायर। तो v हो जाएगा v0 माइनस v0 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v हो जाएगा v0 कॉमन 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों ये वेलोसिटी आ गई एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी इस लेयर की वेलोसिटी इतनी होगी। अब अगर हम आगे चलें और अब हम अगर निकालना चाहें वॉल्यूम रेट फ्लो Q, तो अगर हम सबसे पहले dq लें। अब dq क्या है कि ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है जिसकी थिकनेस dr है, इसके अंदर से जो लिक्विड जा रहा है, इसका वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो इस लिक्विड का वॉल्यूम रेट फ्लो आप जानते हैं a1 v1 होता है। तो इसकी वेलोसिटी v है,
जो कि ये वाली वेलोसिटी है, और इसका एरिया है 2πr इंटू डी आर। समझ गए? तो ये डी क्यू जो होगा वो वी होगा वी नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2πr डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई वी नॉट इंटू 2π कॉमन, और अंदर आ गया आर माइनस आर क्यूब बाय आर स्क्वायर डी आर, और इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्यू आ जाएगा टोटल वॉल्यूम रेट फ्लो। यहाँ पे लिमिट 0 से आर लगा दूंगा, तो वी नॉट इंटू 2π, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, लिमिट भी लगा दी, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है बच्चों, तो Q जो आ रहा है वो आ रहा है वी नॉट इंटू पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। अब क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वी नॉट हो सकता है ना दिया जाए, तो आपको वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है, और वी नॉट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। वी नॉट ये है डेल्टा पी आर स्क्वायर अपन 4L नीटा। तो जब मैं इसको Q में रखूँगा तो Q की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू है डेल्टा पी आर स्क्वायर बाय 4L नीटा। तो ये डेल्टा पी कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4L नीटा। तो Q की वैल्यू आएगी डेल्टा पी इंटू पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8L नीटा। ये वॉल्यूम रेट फ्लो होता है एक पाइप से। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जनरली क्लासरूम्स में पढ़ाया नहीं जाता, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस पर जेई एडवांस और मेंस में सवाल पूछे गए हैं प्रीवियसली। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।